दोस्तों, इस पृथ्वी में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। वे आकार में बड़े होने के साथ साथ ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बड़े जीव के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। बात करने वाले छोटे से जीव के बारे में जिन्हें देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या इनके पास भी इतना ज्यादा जहर होता है कि इंसान तक की भी जान ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए जानते हैं उन छोटे जहरीले जीव के बारे में। दोस्तों, आपने अपने घरों की दीवारों पर मकड़ियों के रेंगते हुए और जाल बुनते हुए देखा होगा, लेकिन हम उन छोटे मकड़ियों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन मकड़ियों के बारे में जिन्हें लंबी लंबी सींग होती है, जिन्हें मैक्राकैंथा आर्कुटा में नर और मादा की संरचना एक जैसी होती है। एक डोमिन यानी पेट से निचले हिस्से में होती है, हालांकि मादा मकड़ियों में ये ऊपर की ओर होती है। इनकी रीढ़ की हड्डियां एक नहीं बल्कि 3 यानी कि 6 होती है। इनमें से बीच वाली ही हड्डी होती है जो आपको सींगों के तौर पर दिखाई देती है, जो एक दूसरे की ओर हल्की झुकी होती है। ये हड्डी मकड़ी से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है, जबकि बाकी 4 हड्डियां छोटी होती है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी सींग वाली मकड़ियों को देखकर लोग डर जाते हैं। ये मकड़ियां चीन और हमारे देश के जंगलों में भी पाई जाती है, जिनके ऊपर एक शैल जैसी चीज होती है जिसका रंग पीला, लाल या फिर सफेद या काला भी हो सकता है। हालांकि इनकी सींगों में कोई बदलाव नहीं होता है। वैसे तो इनके सींगों का ज्यादा उपयोग समझ नहीं आता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी वजह से चिड़िया या छिपकलियों के लिए उन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये सींग वाली मकड़ियां इंसानों के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें पास देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो रहे मकड़ियों के बारे में, लेकिन हम अब छोटे से जीव जिन्हें हम रोज देखते हैं और रोज मारते भी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। जी, हम बात करने वाले उन छोटे से मच्छर के बारे में जिनका लाइफ लाइन बहुत ही कम होता है। नर मच्छर की बात किया जाए तो 1 हफ्ते और मादा मच्छर की बात किया जाए कम से कम 2 महीने तक जीवित रहते हैं। नर मच्छर के मुकाबले मादा मच्छर ज्यादा खतरनाक होते हैं। मादा मच्छर ही काटते हैं क्योंकि उन्हें हमारे खून से एक खास किस्म का प्रोटीन मिलता है जिससे उनके अंडे विकसित होते हैं। मादा मच्छर एक बार मेट करने के बाद हर 3 दिनों में एक बार 100 अंडे देती है। मेगा कैच वेबसाइट के अनुसार मच्छर मरने से पहले 3 बार अंडे देती है, यानी कि कुल 500 अंडे वो अपने जीवन भर में दे सकती है। मच्छर गीली जगहों या फिर रूखे पानी में अंडे देती है, इसीलिए घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 3500 से ज्यादा मच्छरों की प्रजातियां मौजूद है। कई आपका खून पीते हैं तो कई फूलों के रस चूसते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिन करोड़ों मच्छर पैदा होते हैं, इसीलिए भले ही आप एक दिन में 50 से 60 मच्छर क्यों न मार ले, उनकी तादाद कभी खत्म नहीं होती है। आपने गौर किया होगा कि ठंडे के दिनों में मच्छर गायब हो जाते हैं, क्योंकि मच्छर ठंडे खून के जीव होते हैं। ज्यादा ठंडा शुरू होते ही वे हाइबरनेशन करने चले जाते हैं। वे हल्के गर्म से लेकर हल्के मौसम की उपयुक्त होते हैं, इसीलिए बारिश के समय मच्छरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। मच्छर जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों के लिस्ट में आते हैं। आपको बता दें कि 30 करोड़ लोग सालाना मच्छरों से होने वाली बीमारियों की शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, जीवा वायरस, वेस्ट नाइल वायरस आदि। मच्छरों से होने वाली खतरनाक बीमारियां हैं, इनसे इंसान की मौत भी हो जाती है। ढेर सारे छोटे ब्लॉक से बनी आंखों से मच्छरों को देख पाने में मुश्किल होती है। वो इंसानों तक शरीर की आहट के जरिए पहुंच जाते हैं। जब हम उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो हाथों की गर्माहट को महसूस करके इधर उधर भाग जाते हैं। मच्छर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता लगा लेते हैं। जैसे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगता है, वैसे उनके चारों तरफ मंडराने लगते हैं और गैस छोड़ने वाले अपने शिकार को ढूंढकर उनका खून चूसने लगते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जीव कौन सा है।